ठीक है चलो। तो रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे अब। चलो बात बंद करो, अब बंद करो क्वेश्चन। चलो ठीक है भाई, चलिए इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन क्या दिया। पहला क्वेश्चन दिया है ए बॉडी ऑफ मास कितना दिया है 50 ग्राम। जो डेटा दिया है सबसे पहले ये लिखा करो, इज रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस इन ए सर्कुलर पाथ, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। तो जो दिया है सबसे पहले डेटा लिखो। पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ लिखते हैं, सेकंड वाले का वहाँ लिखेंगे हम। क्या क्या दिया है इसमें बताओ, लिखो। पहले मास दिया है आपको, कितना दिया है 50 ग्राम। 50 ग्राम को अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 50 इंटू 10 की पावर -3 होगा, -3 केजी हो गया। और क्या दिया है जरा बताओ इसका, आर दिया है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस दिया है ना 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गया भैया। क्या निकालना है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना निकालना इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ mr स्क्वायर। ये mr स्क्वायर होता है भैया। m कितना है जरा बताओ, m आपका है 50 इंटू 10 की पावर -3, r स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 50 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो इसको, इनको सॉल्व करिए, फाइनली देखिए कितना आता है। जो आपको आंसर दिया वही मिलेगा फिर, ठीक है, जल्दी से करें। ये हो गया आपका 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये हो गया 2500 इंटू 10 टू द पावर -4। दोनों को साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 5 को एक साथ करिए, 20 प्लस 10 मिल के कितना हो जाएगा 30। 30 का मतलब 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3। 30 का मतलब 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 यहाँ भी है, इसका मतलब 10 की पावर -3 और ये 30 एक साथ हम हटा सकते हैं। और ये 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा 125 होगा ना, लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका 125 इंटू 10 की पावर कितना होगा -4। डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट करें तो पावर प्लस में होगा इंक्रीज। ये 1.25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -2। मास की यूनिट क्या थी केजी और डिस्टेंस हमने किस में लिया मीटर में, तो केजी पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर आपको। आंसर शीट भी है साथ में, आप देख लीजिएगा मतलब क्या आंसर है। ठीक है भाई, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। तो पहले का सोल्यूशन हो गया। वैसे क्वेश्चन हमने ग्रुप में भेज दिया है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस सोल्यूशन। टाइम हम लोग यहाँ अपना सेव करेंगे, ठीक है, जल्दी से करिए। सेकेंड का सोल्यूशन फिर बताएं आप लोग कैसे करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन, चलिए इसमें क्या क्या दिया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब आई की बात हो रही है, पहले तो ये समझ गए आप। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, पासिंग थ्रू क्या दिया है, इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एसिड, ठीक है। गिवन दैट द मास ऑफ हाइड्रोजन मास एटम कितना दिया है, इसका मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है भैया आपको, कितना है ये 17 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है भैया। चलिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दिया है आपको, आर कितना दिया 4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब समझते हो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब समझते हो आप, बताओ। आप लोग एटम वगैरह पढ़ रहे हैं काफ़ी दिन से। इंटर एटॉमिक दो हाइड्रोजन एटम का ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो ये आर है कि 2r है बेसिकली, ये क्या दिया है आपको, ये r दिया है बेसिकली कि आपको 2r दिया है, 2r दिया।
तो आर की वैल्यू क्या कर लेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो आर की वैल्यू क्या आएगी फिर बताओ। सो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, -10 मीटर। एम भी दिया है आपको, आर दिया है, तो क्या आई निकाला जा सकता है अब एम आर से। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब ये समझिएगा भैया, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से आर तक, टोटल कितना हो जाएगा ये 2r। ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकालो भाई, वैल्यू रख लो सब। m दिया है आपको 1.7, 10 की पावर -27 इंटू आर स्क्वायर मीन्स व्हाट, 2 × 10 की पावर -10 का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, सो ये हो जाएगा 1.7 10⁻27 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, यहाँ 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा 20। 1.7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6.8। 6.8 हो रहा है, ठीक है। -27 -40 kg पर मीटर, बहुत आसान है। बस ये समझना था कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब। इसको मैं अलग से बना दूं क्या, कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। हटा दें या समझ गए, समझ गए थे ना वो, ठीक ठीक है भैया। जल्दी से सॉल्यूशन लिखिए बस। ठीक है फिर डन। अब इसको शिफ्ट करने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो उसको मैंने इधर ले लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके पास है, ये तो मैंने स्क्रीन पे ऐसे लगा दिया आपको करने के लिए। वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, सॉरी यार। देयर 2 एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है ठीक है, 2 एटम की बात कर रहा था। तो 2 का मतलब उसी के एक्सिस के अबाउट रोटेशन, अच्छा इंटू वही आपको वो लेकर चलना है, ठीक है ना। 2 एटम होंगे ना हाइड्रोजन के, एक नहीं है, कितने एटम हैं 2 हैं, तो मासेस क्या हो जाएंगे इसके, डबल हो जाएंगे ना। हमने तो 1 का लिया था मास, पीछे आते हैं जरा देखो, मास 2 का लेना पड़ेगा दोस्त, या इंटू 2 करना पड़ेगा ना। तो इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, लास्ट में 2 कर दे रहा हूँ, तो ये इंटू 2, ये इंटू 2 रहेगा, फाइनली कितना जाएगा ये 13.66 आएगा, 6 -47। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेगा तो 2 एटम होगा ना इसमें। चलिए आ जाइए आगे, नेक्स्ट देखिए। ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज़ 2 नाइट्रोजन एटम्स, एकदम क्लियर रखिएगा। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो मास हमारे उसी मल्टीपल में बढ़ते जाएंगे ना। फिर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ कितना दिया है 1.3 × 10 की पावर -10 मीटर। आप समझ रहे हैं ना ये डेटा क्या क्या दे रहा है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये आर है आपके पास, आर का मतलब 2 नाइट्रोजन एटम अगर हमने लिए हैं इस तरह से, अगर 2 नाइट्रोजन एटम की हमने बात कर ली तो भैया कितने क्वेश्चन है, एक ही है ना इसमें, ठीक। 2 नाइट्रोजन एटम की अगर हमने बात की इस तरह से, दोनों सिमिलर होंगे भैया, हमने तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, सेपरेशन इतना नहीं होगा, पास पास होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। थोड़ा छोटा बनाते हैं आपके लिए, सिमिलर होंगे इतना समझिएगा। दोनों के बीच में सेपरेशन कितने का है भैया, क्या है ये, इसका मतलब ये 2r है, और 2r कितना दिया ये 1.3 × 10 की पावर -10 मीटर दिया है ना ये r। तो r यहाँ से क्या आ जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फाइंड क्या दिया है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस, दिया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका दिया है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है इसने
4 इंटू 10 टू पावर कितना है माइनस का 21 जूल, है ना भाई। और क्या दिया, कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन अबाउट द सेंटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन का मतलब वही ओमेगा की बात हो रही होती है यहाँ पर। बेसिकली किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ओमेगा की बात हो रही है। और अबाउट द सेंटर ऑफ मास, द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना दिया है 14 AMU, और 1 AMU इक्वल टू कितना दिया है आपको 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 दिया है ना। ये हो जाएगा 14 इंटू 1.77 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -27 kg। ये तो मास हो गया, एक नाइट्रोजन का हो गया। कितने नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो इंटू में क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटू में 2 भी आप कर लीजिए। तो ये कर लो, इंटू कितना आया जल्दी से बताओ मुझे फटाफट, इंटू करिए बताइए कितना आया। 2 नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है तो 2 से इंटू करेंगे, 2 से करिए बताइए कितना आएगा। तो आर यहाँ से कितना आ गया भैया, ये डिवाइड करने पे ये 6.5 या 1.3 डिवाइडेड बाई 2 करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। होल स्क्वायर करेंगे अभी 4 आ जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये m कितना आया, चलो अभी लिख देते हैं। ये 28 इंटू 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो गया 27 kg हो गया ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, I इक्वल टू mr स्क्वायर। अब मास आपके पास ये है 28 इंटू 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस कितना है 27। आर स्क्वायर का मतलब उसका स्क्वायर करेंगे, ये 1.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आएगा। ये 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर माइनस 20 आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 आ गया, 4 से इसको काट सकते हैं क्या, आप इसको कैंसिल कर लेंगे ना, क्या आ गया कितना आपका 7। तो फाइनली हमें मल्टीप्लाई करना है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.77 इंटू 1.3 इंटू 1.3 और 10 की पावर माइनस 27 और 10 की पावर माइनस 20 मिल गया, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 47। सॉल्व करिए इसको, कितना आता है जल्दी से बताएं, मल्टीप्लाई करें, कर लेंगे आप लोग मल्टीप्लाई ना। अब तो बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी से करिए। आर ये है ना आपका 1.3/2, आर का स्क्वायर करोगे तो 1.3/2 1.3/2 2 टाइम्स आएगा ना, स्क्वायर है ना इसका। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2. किसकी, अच्छा ये 1.66, सॉरी बोल दिया कर दोस्त। नहीं अरे नहीं नहीं नहीं, जो वैल्यू दी है वही रखेंगे ना भैया, सॉरी सॉरी। तो ये 1.66 आएगा ना दोस्त, ठीक ठीक, नहीं नहीं नहीं, जो वैल्यू है वही लेंगे, आंसर तो आ जाएगा लेकिन डिफर करेगा ना आंसर हमारा। अब देखो आ रहा है क्या एग्जैक्ट, इसको रखो जरा। तो 7 इंटू 1.66 इंटू 1.3 इंटू 1.3 करिए कितना आया, नहीं नहीं भाई 1.66 दिया तो 1.66 लीजिए, अब होता है भी यही है 1.67 अप्रॉक्स लिखा जाता है वो। बताओ भाई जल्दी करो। भाई 1.3 इंटू 1.3 तो 1.69 हो गया भाई, 13 का स्क्वायर। 1.69 को 7 इंटू 1.66 से मल्टीप्लाई करना है यार, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने।
हाँ तो ठीक लिखो ना, 1.96 वही आएगा जो इसमें दिया है। नोट करिए और जल्दी करिए। और जो इसमें पूछा जा रहा है निकाला जा सकता है। और क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए इसमें ओमेगा पूछ रहा था आपसे, ठीक है। तो ओमेगा देखिए कैसे निकाला गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस होल अपॉन आई होगा। सो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में आएगा नहीं ये, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल मोशन। मतलब हमसे एन पूछ रहा है इसमें, तो एन निकालो भैया। अच्छा रोटेशनल फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा, ओनली फ्रीक्वेंसी कह रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये एन है, जो हम लोग सिंबल एन यूज करते थे, है ना। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, दिस इक्वल टू क्या हो गया, रूट में 2ke अपॉन क्या हो गया आई। सो यहाँ से एन इक्वल टू क्या हो गया 1/2 पाई, और रूट में क्या है 2ke अपॉन क्या है आई। वैल्यू रख दीजिए फटाफट, सबका कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा जो आपका आ रहा है उसमें। ओके तो 2 काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, काइनेटिक एनर्जी है आपका 4 × 10⁻21, और आई आपने निकाल लिया अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये 1.96 × 10⁻46, जो डिवाइड हो सकता है कर लीजिए। 1/2 पाई भी है, पाई का मतलब क्या है रख लीजिएगा बाद में, 3.14 रख लो या 22/7। वैल्यू रखो, सबको कंप्यूट करिए फटाफट, देखिए क्या आता है आंसर बताइए। रखा जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं करूं। स्क्वायर रूट के अंदर है, देखिए कैसे करेंगे मैं बताता हूं, देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे आप। मैं इसको अलग से लिख देता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। देखिए क्या क्या था जरा बताओ। सो एन इक्वल टू आ गया था आपका 1/2 पाई, रूट में क्या आया था 2 × 4 × -21, दिस होल अपॉन 1.96 × 10⁻, ठीक है। चलिए अब 3.14 लिखे या 2 × 22/7 लिखा आपने पाई के प्लेस पे, चलिए हमने यही लिख लिया। स्क्वायर रूट किसी का पॉसिबल है यहाँ पर भाई, 4 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 1.96 ये 196 किसका स्क्वायर है 14 का, तो ये 1.4 आ जाएगा क्या जरा बताओ, ये 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 4, और यहाँ देखिए 10 की पावर में क्या बचेगा, रूट में 2 तो आएगा एक, और 10 की पावर -46 है, 10 की पावर -21 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर, या दोनों को अलग अलग ले लेते हैं, ऐसा क्या है। उसका निकालेंगे तो 10 की पावर -10 ऊपर आएगा बाहर, इसका लेंगे तो 10 की पावर -23 बाहर आएगा, लेकिन बचा क्या क्या 2 बचा और 10 की पावर -1 बचा, तो 2 × 10 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया भाई 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो गया 1/5, 1/5 होता है ना। आए तो ठीक है ना, 7 से इसको काटो देखो कितना होगा, ये 2 से 2 क्या हो गया आपका, ये 7 से काटेंगे कितना हो गया 0 पॉइंट, तो हो गया 1/22 इंटू कितना हो गया 0.2 इंटू 10 की पावर कितना बचा यहाँ -23 है, वहाँ -10 है, 10 की पावर -23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +23, माइनस करेंगे 10 की पावर 13 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 0.2 रूट में भाई 2/10 का मतलब कितना हो गया 0 पॉइंट, अब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आपका रूट का नीचे आ जाएगा। वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, या यहाँ से अलग अलग निकाल लेते, इसको आप क्या लिख पाते, इसको हम लिखते हैं 2 अपॉन क्या हो गया 10,
2/10 का मतलब क्या हो गया 1/5, 1/5 का मतलब 1/√5। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा आप √5 अपॉन क्या हो गया √5। √5 वैल्यू कितनी होती है 2.236, नीचे क्या हो जाएगा आपका 5, ये लिख लेते आप। तो ये न लिखकर आप चाहो तो ये लिख लो, यहाँ 0.2 रहने दो। ये आया 1/22 इंटू 0.2 10⁻12 आ गया। इसको सॉल्व करने पे, इससे सॉल्व किए तो कितना आया 2.236 दिस डिवाइडेड बाई 5। अब मल्टीप्लाई करके जो डिवाइड कर सकते हो कर दो, यही फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताओ? ये 0.2 है, ये 2.236 है, 2 से तो कैंसिल होगा कम से कम, तो बताओ ये 0.1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये हुआ अभी भी 2 से जाएगा, करो फिर। तुम्हें वहीं स्क्वायर रूट निकाल लेना चाहिए, इन सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये कितना हो गया, अब ये 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल में लगेगा ये भी 5 इंटू क्या करोगे आप 22, कितना जाएगा 110, 110 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 11। सो बेसिकली कितना हो गया ये 1/11 इंटू 1.118 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 12। अब 11 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, कितने टाइम्स जाएगा 0 पॉइंट में जाएगा 1 1 0 होगा, ये 101 आएगा ना, ऐसे कर लेना सॉल्व, जो आएगा आंसर। कितना आया ये आंसर, क्या आ रहा था इसका देखो जरा, यही 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देख लो यही तो आ रहा है। तुम लोग कहीं गलती किए, हम लोग -47 -46 बताया उसने। तो -27 और -20, -46 आया था, 47 आया था। ठीक है ठीक है, तो उसी को लो ना, जो आ रहा है उसी को लो ना दोस्त, वही वैल्यू रखते चले गए, सॉल्व किए। कैलकुलेशन थोड़ी ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर बात बनेगी। अब यहां से देख लो, टेन की पावर -10, एनर्जी यही दी थी ना -21। चेक कर लेना भाई, हो सकता है 11 ही आ रहा हो। तो या तो आ रहा है 0.0, फिर ले जाओगे कितना होगा ये 11 0 1 6 6 4 ऐसे 4 आएगा ये, इंटू 20 पावर, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो जीरो रखोगे तो क्या हो गया 1.06 इंटू 10 पावर 11 हट जाएगा। एक 10 की पावर का है, देख लेना कहीं अगर कुछ फंस रहा होगा तो, ठीक है, जो भी आ रहा होगा रख लेना, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, आगे बढ़े। यही आनी चाहिए यार, 11 होना चाहिए, 12 कहाँ दे दिया भाई, फिर 11 होना चाहिए। चलो ठीक है ना,
डेटा के हिसाब से 11 आना चाहिए। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ें, हो गया, ठीक है, जो भी था आगे बढ़ें, ठीक। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन का पार्ट तो हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाइए, चलिए खड़ा करिए। आपके पास क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको रख रहा हूँ स्क्रीन पे कि आप देख सकें चीज़ें कैसे करनी। इसमें दिया है 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कितना दिया है 10 ग्राम आर सिचुएटेड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ क्या दिया है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कितना होता है, ऑल साइड्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। साइड्स कितनी है 5 सेंटीमीटर, साइड कितनी बोल रहा है भैया वो 5 सेंटीमीटर, हर एक साइड कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द वन कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। वन कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल, किसी एक कॉर्नर से जो तुम्हारी एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करो, तो कौन सी एक्सिस को ले लें। चलो मान लीजिए अगर आपने किसी भी एक्सिस को ले लेते हैं, चलिए हमने इस कॉर्नर से पास होने वाली एक्सिस को कंसीडर कर दिया, इसी के अबाउट क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कॉर्नर से अगर ये लाइन ऑफ एक्शन आपका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन पास आउट हो रही है, तो आर जो होगा, जो मास से इसका डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जो अदर 2 पार्टिकल्स हैं, एक यहाँ पर है और एक इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है इतना है, और इसका भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और इसका भी कितना है 5 सेंटीमीटर। इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का मुझे निकालना है तो mr² पहले पार्टिकल का होगा और mr² दूसरे पार्टिकल का, और तीसरे पार्टिकल का जहाँ से लाइन पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2mr²। मास आपको दिया है, कितना दिया है 10 ग्राम, ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ इंटू r² का मतलब 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻²। स्क्वायर कर दो भैया, क्या आ जाएगा ये, जल्दी से करिए जरा। कितना आया, यह आ गया 20 इंटू 10⁻³ इंटू ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴। तो 25 टू जा कितना हो गया 500, ये -7 हो गया, 2 जीरोस को हटाएंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा, आ रहा है ये, ठीक है kg/मीटर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 क्यों हो गया समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जो इस कॉर्नर पे पार्टिकल आपका रखा होगा उसका यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, करिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन, इसको ढंग से देख लो। सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन हमने ग्रुप में भेज दिया ऑलरेडी, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जिनको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी देख लीजिएगा। सेकेंड के सॉल्यूशन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाई व्हील इस कितना दिया है 4 kg/मीटर स्क्वायर। 4 kg/मीटर है भाई, पर मीटर स्क्वायर होगा कि मीटर स्क्वायर होगा यूनिट, सिर्फ मीटर स्क्वायर होगा। आ जाओ, इतना दिया है। व्हाट एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट बाय अप्लाइंग ए टॉर्क ऑफ कितना दिया है 10 न्यूटन मीटर। कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन बताओ। टॉर्क दिया है इसका कितना 10 न्यूटन मीटर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है, देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना दिया है 4 kg, टॉर्क टाउ इक्वल टू कितना दिया था
पूछ क्या रहा है आपसे? एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा पूछा जा रहा है आपसे। क्या हमने पढ़ा है टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है? सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन टाउ कितना है? 10 है और आई कितना है? 4 है। डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा ये? 2.5 और अल्फा का क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर? आसान है ये तो, बस फॉर्मूला याद रहे सीधे आ जाएगा ये तो। जल्दी से नोट करो, आगे वाली क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, ठीक है भैया आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्टिकल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। टॉर्क ऑफ इतना दिया है, इस टू प्लग प्रोड्यूस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, निकल जाएगा ना। 6th वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन टाउ कितना दिया है इसका? 2 इंटू 10 की पावर -4। अल्फा कितना दिया है? एंगुलर एक्सीलरेशन 4। ये कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यूनिट जहाँ पर आपने लिखा होगा केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। -2 नहीं +2 रहेगा। अच्छा अगले में आ जाओ 7th, देखो क्या कह रहा है। ये सब इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो इसको। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली कर लोगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कितना दिया है? 2.5 kg मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ कितना दिया है? 18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाउ की बात कर रहा है, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा भैया। टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। आई है आपका 2.5, अल्फा क्या है आपका? 18 है। मल्टीप्लाई कर लो, 18 5 जा 90 और 18 2 जा 36 और 9 कितना आएगा? 45 आ जाएगा ना। तो 45 न्यूटन मीटर। ये सब आसान क्वेश्चन है क्यों भैया? क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। अब रिंग की बात हो रही है, मैंने रिंग और सब की बात की थी कि नहीं? रिंग का कितना दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई ये दिया आपका 0.40 किलोग्राम मीटर। इफ इट इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ कितना दिया है? 2100 रिवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा ये जो रिवोल्यूशन पर मिनट दिया, ये हमारी क्या दी है? फ्रीक्वेंसी दी है। पर मिनट दिया है तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है तो पर सेकंड निकालना होता है। तो हर एक मिनट में है तो हर एक सेकंड में कितना होगा? 2100 डिवाइडेड बाई 60। 10 से 10 क्या होगा आपका? 3 से डिवाइड करो इसको, 3 2 जा 10, 3 7 जा 70 को 2 से डिवाइड करने कितना आएगा? 35 आ जाएगा क्या? तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई? 35। हाँ बोलिए। हमने कहा देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर आप इन जनरल सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे होते हैं तो कैसे समझते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड की बात करते हैं। अगर यहाँ हम रिवोल्यूशन की बात करें कि कितना साइकिल वो कंप्लीट करेगी तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड की बात करेंगे। ये पर मिनट में दिया है, इसका मतलब 1 मिनट में इतना लगाती है। 1 सेकंड में निकालना है तो इसको 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेकंड का निकल जाएगा तो हमने 60 से इसको क्या किया? डिवाइड कर लिया। चलो भाई ठीक है। फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे? कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 2 सेकेंड। टाइम भी दे दिया दोस्त, कितना दिया आपको? 2 सेकेंड। टाउ पूछा जा रहा है आपसे। व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन भी पूछा जा रहा है। वर्क डन कितने के इक्वल होगा? जो उसका रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको स्टॉप करने के लिए इस प्रोसेस में या उसको इस मोशन में लाने के लिए जितनी उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही तो वर्क डन होगा। तभी तो आप कहते हैं कि वर्क जो होता है एनर्जी के क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। तो बेसिकली अगर इसके थ्रू हम क्या निकाल लें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है इसमें।
अगर हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे रोटेशनल मोशन का, तो वही हमारा वर्क डन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फटाफट करिए, टाउ पहले निकालिए। टाउ कैसे निकालिएगा, जल्दी करिए, जल्दी से। टाउ का क्या है फॉर्मूला, देखिए क्या क्या पॉसिबल कंडीशन है। टाउ आर क्रॉस एफ होता है, आर और एफ दिया है क्या, यही नहीं, आई इंटू अल्फा होता है। चलिए आई इंटू अल्फा से बन सकता है ये, देखिए आई इंटू क्या होता है, टाउ इक्वल टू अल्फा। आई दिया है आपको, अल्फा का मतलब क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, और एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकलता है आपका, डी ओमेगा बाई डी टी होता है ना, यही भैया, या ओमेगा बाई टी टाइम कर ले अपना। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा ओमेगा अपॉन टी, और ओमेगा का मतलब कितना होता है, 2 पाई एन होता है ना, अपॉन में क्या है, टी है, दिया है नहीं, एन भी आपको दिया है, टी भी रख लेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगा फाइनली, ये बताओ। आई दिया है आपको कितना, 0.40 इंटू 2 पाई का मतलब कितना रख दें, 3.14 रख लो चाहो तो। एन कितना है, 35 है, पाई की वैल्यू ना 22/7 रखते, क्योंकि 35 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड। सो डिवाइड करिए, फाइनली क्या बात है, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लो, 7 से इसको काटोगे कितना हो गया, 7 5 35, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये 110, 110 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10 उसके डेसिमल के साथ चला जाएगा, तो 11 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 44। सो टाउ इक्वल टू बेसिकली कितना आ जाएगा, 44 न्यूटन। इस तरह से लॉजिक सेट करना सीखिए, क्वेश्चन में सीधे आप वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब बताओ वर्क डन कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालो, इसका एक्सिस काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ ऑफ आई ओमेगा, आई भी आपको पता है, ओमेगा वैल्यू रख लेंगे ना यहाँ से, आई कितना दिया है 0.4, ओमेगा स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 2 पाई एन का स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और क्या हो गया एन स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर। जल्दी करो करो भाई, अलग पेज में ही लिख लो तुम लोग, बहुत नहीं तो फिर तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई आपको दिया था 0.4, ओमेगा का मतलब कितना हो गया 2 पाई एन, स्क्वायर करोगे क्या होगा 4 पाई स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 22/7, 22/7, एन स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 35 इंटू 35। मैं लिख देता हूँ भाई, कुछ लोग इस बात से सोच रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं ये, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है, ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू रख दिया सबका हमने, सॉल्व करिए फटाफट जल्दी से, बताएं क्या आएगा, जो भी आए
7 से इसको किए, ये हो जाएगा 5, इसको 7 से किए, ये क्या हो गया 5, और कुछ नीचे है, हाँ ये है 2 हटाओ, 0.4 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 22 इंटू क्या हो गया 5 इंटू, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 9680 जूल, इतना हमारा क्या हो जाएगा। बस कैलकुलेशन का गेम है, फटाफट वैल्यू रखिए। ठीक है भैया, नोट डाउन करिए आगे जल्दी। नेक्स्ट किया जाए, चले भाई चलिए, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन पे कमांड हो तो चीज़ें आपसे ऑटोमेटिक बनने लगेगी। अब फिर से वही चीज़ें हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडीज कितना दिया है, एंगुलर मोमेंटम हमने कहा था किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, या तो जे से करिए या तो एल से। यह है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। जे इक्वल टू कितना दिया आपका 31.4 जूल सेकेंड दिया है, एंड इट्स रेट ऑफ रिवोल्यूशन कितना दिया है 10 साइकिल पर सेकेंड, तो ये n दिया हमें 10 साइकिल पर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, यही ना, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो सिंस जे इक्वल टू क्या था, जे इक्वल टू आई इंटू ओमेगा था, क्या चल रहा है ओमेगा का मतलब कितना होता है 2 पाई एन, सो आई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा जे अपॉन 2 पाई, जे कितना दिया है 31.4, पाई का मतलब कितना होता है 3.14, एन दिया है हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 31.4 होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 3.14 करेंगे कितना हो जाएगा ये 31.4, ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली 1/2 बचा, 1/2 का मतलब कितना हो गया ये 0.5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है केजी मीटर स्क्वायर, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। डन, जल्दी से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 10, नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बॉडी ऑफ मास 1 kg इज रिवॉल्व्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय अटैचिंग वन एंड ऑफ ए मीटर। जो कर लोगे सबका वही है पैटर्न, कुल मिलाकर एक आइडिया हो गया ना, मोटा मोटा आप कैसे करना है चीज़ों को कर लेंगे। चलिए देखिए इसमें डेटा क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। मास दिया है कितना 1 kg, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब ये आर हो जाएगा आपका, आर दिया कितना आपको 1 मीटर, और एन दिया आपको 20। फाइंड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एंगुलर मोमेंटम पहले निकालना है इसको आपको, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंगुलर मोमेंटम निकालना है जे, और क्या पूछ रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, मतलब थर्ड क्या पूछा जा रहा है आपसे काइनेटिक एनर्जी इसकी, और फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पूछ रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एफ। देखो एफ इक्वल टू क्या था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर, इसको हमने बताया था एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर v की वैल्यू हम लिखें आर ओमेगा के टर्म में तो आर ओमेगा आता था, v का स्क्वायर है, इसको सॉल्व किया था तो ये क्या गया था एम आर ओमेगा स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको यहाँ से पता है, रख लेंगे, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना, बस कंप्लीट कर देना तो फाइनली इस तरह से हो गया। बाकी हमने शीट भेज दिया ग्रुप में, मतलब क्वेश्चन भेज दिया, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। डन, आज के लिए इतना रखें फिजिक्स में, ठीक है फिर।
मैथ्स पढ़ेंगे इसके बाद।